टाटा स्टील के बारे में, और ये सवाल है मनीष कौरव जी का। ये टाटा स्टील इन्होंने खरीदा है 160 के भाव पे, 500 शेयर इनके पास है। तो पूछ रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में क्या हो सकता है। टाइम फ्रेम लोग छोटा कर रहे हैं। अगले 2-3 महीने में तो कुछ खास नहीं दिख रहा है कंसोलिडेशन के अलावा। तो अगले 2-3 महीने में देखा जाए तो क्या हो सकता है। स्टील पे क्या भारत से भी ट्रम्प कुछ कर रहे हैं क्या? स्टील पे तो ड्यूटी लगाया ही था। जी, ये तो तो मुझे कुछ ऑलरेडी ध्यान चल आ ही रहा रहा था है। कि कुछ तो हुआ है। हाँ हाँ, लगाया हुआ है, जिसके लिए WTO में भारत ने ये बात रखी थी ना। जी स्टील पे जब ड्यूटी लगी थी तो ये तो काफी जी। समय हो गया इसको। और वहाँ पे भारत ने WTO में मतलब कोई रेजोल्यूशन का एक प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पर अमेरिका को बुलाया बातचीत करने के लिए, और उन्होंने मना कर दिया। WTO तो अब मतलब कुछ बचा नहीं है, डेड, खत्म हो चुका फालतू का वहाँ पे पैसा बर्बाद करते हैं सब। है। जी, WTO देखिए बनाया भी था अमेरिका ने, खत्म भी किया अमेरिका ने। अब हाँ, अंत्येष्टि कर देनी चाहिए। कर देनी चाहिए। वैसे ही नोबेल पीस प्राइज का भी कुछ करना चाहिए। देखिए जी ऐसा है 2-3 महीने में 170 से आप शुरू करें और 140, यही रेंज में टाइम पास ही लगता है। मुझे इससे ज्यादा तो कुछ नहीं लगता है इसमें मुझे। जी। तो अगर टाइम पास चलता रहेगा तो फिर करना क्या है इसमें टाटा नहीं, स्टील कुछ को? करने लायक है ही नहीं ना ये करने लायक बनेगा आपको 125 की तरफ। ओके। और हाँ, यहाँ पे कुछ करने लायक नहीं है। ये काम किया जा सकता है। नहीं, अभी इन्होंने 160 पे ही खरीदा है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो मतलब समय खराब क्यों करें भी, मतलब पैसा जो फंसा हुआ है वो कहीं और लगाएं फिर। देखिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं आपका वाला पसंदीदा ट्रेंड लाइन बनाने की। नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है एक्चुअली। वन ऊपर में 170 मिल रहा है, और नीचे में एक, आप चाहें तो ट्रेंड लाइन को भी बना सकते हैं फ्रॉम द लो ऑफ 82-83 एंड 122-123। ये लो आप दोनों लेके ट्रेंड लाइन बनाइए, और चाहें तो इस ट्रेंड लाइन को आप ट्रेंड चैनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं शायद। देखें, स्टील। वो ट्रेंड चैनल तो काफी बड़ा हो जाएगा, जो आप शायद आप इसकी बात करना चाह रहे हैं ये। नहीं, ट्रेंड चैनल नहीं, दोनों को आप ट्रेंड लाइन अलग अलग रूल्स लगा के बनाइए, क्योंकि वो ट्रेंड चैनल पे मेरा ज़्यादा भरोसा बनता नहीं है। नीचे वाले लो को लेके सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना लीजिए, और ऊपर वाले हाई को लेके आप ऊपर का ट्रेंड लाइन बनाइए। जी, और ये लेकिन फिर चूंकि इनका टाइम फ्रेम 2-3 महीने का है, तो मैं उतने लंबे स्ट्रक्चर को देखने के बदले फिर यहाँ जो दिसंबर 2024 से जो टॉप बना था और उसके बाद फिर डिप आया, फिर वापस जो टॉप बनते दिखे हैं, ये आपके पास इसको अगर हम ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन के रूप में देख करके चलें तो कैसा रहेगा? देखिए, ब्लिप में ना 140 की तरफ जा सकता है। वो ब्लिप में जाने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज अभी इसका टॉप स्ट्रक्चर बन तो रहा है। क्योंकि अगर छोटे समय में भी देखेंगे ना, तो एक लोअर टॉप बनना शुरू हुआ है। लोअर लो बनेगा 150 के नीचे, लेकिन एक छोटा सा लोअर टॉप बनना शुरू हुआ है। इसलिए उतना कॉन्फिडेंट मैं इस पे नहीं हूँ कि ये नहीं जा सकता है 140 की तरफ। जा सकता है 140, 135 ये सब जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा केयरफुली पिक करना पड़ेगा इसको। अगर पढ़ना भी है तो देखिए, एक आपका 150, 149 पे सपोर्ट आ जाएगा, लेकिन उसके नीचे में फिर आपका 135 ये सब जाने के लिए भी ये रेडी हो जाएगा। तो अभी ऐसा कुछ क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है
ओके, और ये भी नहीं कह सकते कि 170 की तरफ नहीं जाएगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी है जो स्ट्रक्चर में है, बिकॉज एकदम छोटे टाइम फ्रेम में ये फिर आपको थोड़ा सा हायर लो भी बना के दे रहा है। तो ब्रॉड रेंज करेंगे तो सक्सेस रेट बढ़ेगा, बाकी जी, छोटे छोटे ट्रेड्स तो बन ही सकते हैं इसमें। जी। तो मामला यहाँ पे कुल मिलाकर के ये बन रहा है कि मनीष जी, कि आप 2-3 महीने में इसमें ट्रेड करेंगे तो हो, मतलब पता नहीं मामला उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि बहुत एक साफ ट्रेंड है नहीं, और 2-3 महीने का जो ट्रेड है वो एक साफ ट्रेंड अगर मिले उसके हिसाब से अगर आप उस ट्रेंड को फॉलो करके चलें तो वो शायद बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर आपके सामने 170 के ऊपर की संभावना भी खुली हुई है, या लगभग वहां तक की, नीचे 140 वगैरह के आसपास तक की भी संभावना खुली हुई है, और उसके लगभग बीच बीच में आप अटके हुए हैं, वहीं पे आप खरीद के बैठे हुए हैं। तो अब करना क्या है वो अंततः आपको खुद ही डिसाइड करना होगा, लेकिन जो कुछ संभावनाएं हैं वो सब कुछ सुमित जी ने आपके सामने रख दी हैं, चार्ट जो बता रहा है वो आपके सामने है। 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा कोई फंडामेंटल ट्रेड बनेगा नहीं, बाकी ट्रम्प जी को थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए और वो कुछ स्टील सेक्टर के लिए अलग से रियायत दे दें तो अलग बात है, उसका एक इम्पैक्ट आ सकता है। बहुत अनिश्चितता रहेगी, और वही अनिश्चितता यहाँ पे चार्ट पे भी है।